सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र दुबे है। मैं वाराणसी से हूँ। गंज पर पूर्व मंत्री गौतम सिंह और डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, इंजीनियर जयप्रकाश सिंह, इनकी आवासीय परिसर में कल से श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। जी। तो श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में कितना असरदार है, कितना महत्वपूर्ण है आम लोगों के लिए? श्रीमद् भागवत कथा भगवान के शरीर से दो मोक्षदायिनी धाराएं निकली हुई हैं। एक माँ गंगा है जो कि भगवान के चरणारविंद से निकली हुई है, और एक श्रीमद् भागवत है जो कि भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। ये मृत्यु के भय से मुक्त कराने का और सदगति प्राप्त कराने का एक साधन मात्र है, जिससे सदगति की प्राप्ति होती है और मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जी। कहा जाता है कि कलयुग में केवल नाम की महिमा महत्वपूर्ण है। कलयुग योग न, एक चौपाई है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। तो क्या केवल भगवान का संकीर्तन कर लेना, भगवान का नाम जप कर लेना ही काफ़ी है, या राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा वगैरह तमाम जो वेद पुराणों में वर्णित है यज्ञ आदि का? जब कलिकाल का प्रभाव हुआ जी, तो राजा परीक्षित के सामने जो है ये प्रश्न उठा। कली ने कहा कि महाराज मैं आपके नगर में रहूँगा। उन्होंने कहा कि क्या आपकी विशेषता है? उन्होंने कहा कि पूर्व काल में जो व्यक्ति सैकड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद भी उसको परम गति की प्राप्ति नहीं होती है, कलयुग में सिर्फ हरि का नाम स्मरण करने से सदगति की प्राप्ति हो जाती है। अतः भगवान का नाम स्मरण करना, नाम का संकीर्तन करने से ही सदगति की प्राप्ति हो जाती है। जी। आप कितने वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं? मैं विगत 10 वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहा हूँ। जी। कहाँ कहाँ अभी कर चुके हैं? अभी पिछले महीने मेरी कथा वाराणसी में DLW बड़ी पटिया एक मोहल्ला है, वहाँ त्रिपाठी जी, अवधेश त्रिपाठी जी के यहाँ कथा थी, जो कि 25 तारीख से 31 तारीख तक थी। और फिर यहाँ 2 तारीख को जल यात्रा हुआ, 3 तारीख से कथा प्रारंभ हुआ। यहाँ कब तक चलेगा? ये कथा 3 तारीख से 9 तारीख तक यहाँ चलेगा।